वाइपर भाई हटाए नहीं थे तो मेरे वाइपर की भी रेड पिट गई। भाई देखो इसका गेयर अटक रहा, पहला गेयर लग ही नहीं रहा। 3 घंटे बाद तो सर्विस पे लगी। भाई सर्विस कराने के बाद इस इशू ने ना परेशान कर दिया आज मेरे को। सीएनजी नहीं आ रही, इसमें फुल आ रहा है। तो भाई कल मैं सर्विस करा के आया था टाटा वालों के यहाँ से और अब गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई। तो भाई मैं आज जा रहा हूँ अपनी टाटा पंच जो ये खड़ी है मेरे पीछे, इसकी थर्ड पेड सर्विस कराने, जिसमें भाई पैसे लगेंगे अब मेरे। और वो सर्विस होती है भाई 15,000 किलोमीटर पे, बट मेरी गाड़ी 12,000 किलोमीटर ही चली है, बट इसको 1 साल हो चुका है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ इस गाड़ी की थर्ड सर्विस कराने, जो कि भाई अब पेड होगी, जिसमें भाई इंजन ऑयल सब कुछ चेंज होगा। और अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को मेरे को इस गाड़ी के अंदर क्या क्या दिक्कतें मिल रही है। लेकिन भाई उससे पहले अपनी गाड़ी का कवर हटा देता हूँ, क्योंकि भाई कवर हटाने के बाद ही तो बता पाऊंगा कि गाड़ी के अंदर दिक्कतें क्या क्या फेस करनी पड़ रही है मुझे। तो मैं सबसे पहले हटा देता हूँ अपनी गाड़ी का कवर और फिर मिलता तुम्हें 1 2 3। तो मैं तुम्हें बताता हूँ गाड़ी के अंदर जो मेरे को सबसे पहले दिक्कत फेस करनी पड़ रही है वो क्या है। तो देखो मैंने अभी ना इसमें टेफ्लॉन कोटिंग कराई थी। तो देखो मैंने इसके अंदर टेफ्लॉन कोटिंग कराई थी टाटा वालों से। तो ये देखना भाई पूरे इस पे ऐसी तैसी मार दी इन्होंने। इधर भी ऐसी टेफ्लॉन कोटिंग का लगा हुआ है पूरा मेटल, और इधर भी ऐसा टेफ्लॉन कोटिंग का लगा हुआ है। और साथ ही साथ भाई इसका मैं कूलेंट है ना बीच में जाकर मैक्स कराया था, वापस ही देखो कम हो गया कूलेंट। तो ये कूलेंट क्यों कम हो रहा है ये भी नहीं पता अभी तक इसमें। एक ये चीज़ चेक करानी है। और भाई जो ये टेफ्लॉन कोटिंग की वजह से है ना, उन्होंने वाइपर भाई हटाए नहीं थे तो मेरे वाइपर की भी रेड पिट गई। दिख रहा है आप लोगों को, मेरे वाइपर भी खराब हो गए। वाइपर बहुत आवाज़ करते ना साफ़ करते ढंग से। एक ये चीज़ प्रॉब्लम हुई। अगर वो भाई वाइपर ब्लेड चेंज करने की बोलेंगे ना तो मैं वाइपर ब्लेड चेंज नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं ना फिर अच्छी क्वालिटी की मंगाऊंगा और मैं खुद ही चेंज कर लूँगा। क्योंकि भाई टाटा वालों के पास भी ये वाली वाइपर ब्लेड होगी तो ये काम की नहीं है। मैं अच्छी वाली मंगाऊंगा जिससे बिल्कुल शीशा साफ़ हो जाए अच्छे से। इससे साफ़ नहीं होता इतना अच्छे से। बाकी जो अगली प्रॉब्लम है वो भाई इसके गेयर। भाई इतने अटकते अब तो पहला गेयर भी नहीं लगता। पहले तो रिवर्स गियर में प्रॉब्लम होती थी। भाई देखो इसका गेयर अटक रहा, पहला गेयर लग ही नहीं रहा। रिवर्स लग रहा है, पहला गेयर नहीं लग रहा। अब इसमें भाई फर्स्ट गियर में भी प्रॉब्लम आने लग गई। मतलब पहला गेयर भी नहीं लगता। पहले तो खाली रिवर्स गियर नहीं लगता था, पहला गेयर भी नहीं लग रहा। मतलब भाई एक तो ये अलग ही प्रॉब्लम देती रहती है भाई टाटा अपनी गाड़ियों में। और मैंने लास्ट टाइम भी उस बंदे को बोलती कि भाई मेरे को इसके अंदर है ना गियर शिफ्ट करने की प्रॉब्लम आ रही है। और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गाड़ी कितनी चली है अभी। तो देख लो गाड़ी मेरी 12,000 भी नहीं चली। भाई देखो मेरी गाड़ी सिर्फ 11,317 किलोमीटर चली है और मैं 12,000 किलोमीटर बता रहा हूँ। फिर भी मतलब टाटा वाले 15,000 किलोमीटर पे बोल रहे थे कि 15,000 किलोमीटर चलाओ फिर गाड़ी कराना। बट इसमें तो भाई गियर की प्रॉब्लम 11,000 रुपये आने लग गई। और गियर चेंज करने में अटक रहे, इतने ज्यादा अटक रहे पूछो मत। और उस वाले दरवाजे में से भाई आवाज बहुत जोर की आती है, कड़ 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 कड़। और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें ना बीच में चलते चलते एकदम से स्टीयरिंग के अंदर से भाई आवाज आने लगी, कट कट कट, बिल्कुल हल्की सी। मतलब जैसे थोड़ी सी भी गड्ढे में जाती है, जैसे ईंट वाली सड़क पे चलाता हूँ ना थोड़ी भी, तो इसमें से कट 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 हल्की सी आवाज आती है बहुत। जैसे अगर ऐसे करके मैं इसको इंडिकेटर दूँ और इंडिकेटर ऐसे वापस आएगा ना, वैसी ही जैसे आवाज आती कट सी, ऐसी बार बार आती रहती धीरे 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 धीरे। तो बस यही सब प्रॉब्लम थी जो मेरे को इस गाड़ी के अंदर फेस करनी पड़ रही थी। तो देखते हैं भाई टाटा वाले ये चीज़ सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, वो तो भाई वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो चलो चलते हैं। तो भाई अब मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ टाटा के सर्विस सेंटर। ही है मेरे यहाँ पे ओखला का सर्विस सेंटर। तो चलते भाई अंदर और देखते हैं कौन असाइन होता है मुझे। यहाँ पे भाई पहले सर्विस एडवाइजर ने मेरे को 10 मिनट तक बैठा के रखा अपने कस्टमर वेटिंग लाउंज में। फिर उसके बाद भाई वो बुलाता है मेरे को, भाई ये एस्टिमेट दे देता है कि आपका लगभग 5500 का बिल बन जाएगा, उससे ज्यादा बिल नहीं बनेगा। पहले तो भाई ये कह रहा था 7500 का बिल बनेगा आपका। फिर कहता हमारी AMC पॉलिसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, उसके हिसाब से आपका 5500 से कम का बिल बन जाएगा। भाई इन लोगों ने मेरा 5500 का बिल बना दिया, जिसमें भाई इंजन ऑयल फिल्टर, CNG फिल्टर और मतलब सब चेंज कर रहा है, उसका 5500 लगा रखा है। व्हील बैलेंसिंग, कैलिपर की सब मतलब ब्रेक कैलिपर की सफाई और लुब्रिकेशन सब मिला के भाई इन्होंने 5500 का बिल बना दिया भाई। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैंने ये सब चीज़ें हटवा दी थी, व्हील बैलेंसिंग, लुब्रिकेशन वगैरह। ये बंदा बोलता है कि भाई आपको तो 5500 का बिल वैसे भी पड़ेगा, क्योंकि इंजन ऑयल आपका 2500 का है, 1500 का CNG फिल्टर है और ऑयल फिल्टर आपका 500 रुपये का है, आपको उतने का ही लगभग पड़ेगा, तो आप AMC ले लो। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं है भाई, ऑनलाइन तो कहीं पे भी CNG फिल्टर मेरे को 1500 का दिख ही नहीं रहा, वो तो 800 रुपये का दिख रहा है ऑनलाइन टाटा पंच का ही। बट भाई मेरी पहली पेड सर्विस है तो मैं इसलिए करा रहा हूँ बस देखने के लिए कि भाई क्या कर सकते हैं, ये मैक्सिमम क्या कितने का बिल बना देंगे। और तो देखते हैं भाई, उसने बोला था 5500 से कम ही का बिल बनेगा, अगर जब टोटल बैठेगा बनाने लगभग 5500 का बनेगा। बट तो देखते हैं भाई कितने का बनाते हैं मेरा बिल। और भाई टाइम बहुत लगा रहा है, मैं तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया बैठे बैठे, और गाड़ी अभी तक सर्विस सेंटर के अंदर बड़ी तक नहीं है। यहाँ लाइन में लगा रखी है ऐसे, जैसे ये लाइन लग रही है ना गाड़ी धोने की, तो ये पहले धोने के लिए ले जा रहा है और मेरी गाड़ी वो खड़ी देखो कोने में पीछे ही दिख रहा है आपको, ये कहाँ गई, इसका शीशा खुला हुआ है, ये इसका शीशा खुला हुआ है ना, ये मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे।
और बहुत टाइम लगा रहे हैं भाई। ये पूछता हूँ उससे जाके सर्विस एडवाइजर से कितना टाइम और लगाएगा। भाई लोग को 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे से अभी तक गाड़ी पे काम शुरू नहीं हुआ। पहले तो गाड़ी यहाँ लगा रखी थी धोने के लिए, और अब गाड़ी लगा दी वहाँ, ये रही। अब कह रहे पहले काम होगा फिर धुलाई होगी। यहाँ भाई ये मैकेनिक खोल रहा है एयर फिल्टर गाड़ी का। इसके अंदर भाई CNG फिल्टर चेंज हुआ है और अभी और भी फिल्टर चेंज होंगे, बाकी भाई लगा देंगे। भाई की शक्ल नहीं दिखानी। ये भाई इसका पुराना CNG फिल्टर ऐसा दिखता है कुछ CNG फिल्टर आपको। अब भाई गए पीछे की तरफ एयर फिल्टर साफ़ करने। इसका फिल्टर का इधर को ढक्कन यहाँ निकाल रखा है, फिल्टर का वो बाकी एरिया हो रहा। भाई ने दिखाने से मना करा है तो भाई को नहीं दिखाएंगे। फिर भाई गाड़ी को हवा में उठा दिया और उसकी अंडर बॉडी चेक करने के बाद भाई ने इसके सारे टायर खोल दिए क्योंकि इसके ब्रेक पैड की भी क्लीनिंग होनी थी। उसके बाद भाई इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ और इसका इंजन ऑयल सारा ड्रेन कर दिया गया और नया इंजन ऑयल डाल दिया गया। और फिर भाई सर्विस करने के बाद इस गाड़ी को व्हील अलाइनमेंट के लिए लगा दिया गया। इन्होंने भाई सिर्फ गाड़ी को सर्विस करने में 1 घंटा 30 मिनट लिए और जो मेरे 3-4 घंटे इन्होंने वैसे बर्बाद कर दिए। और भाई इतनी जल्दी सर्विस करने का भाई रिजल्ट ये हुआ कि जो मेरे को अगले दिन पता चला। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको भी पता चलेगा। मतलब भाई अगर तुम सर्विस सेंटर आ रहे हो ना टाटा के, टाइम निकाल के आना पूरा दिन का। 3 घंटे तक तो मैं बैठा रहा, पहले इंतजार करता रहा कि गाड़ी कब सर्विस पे लगी। 3 घंटे बाद तो सर्विस पे लगी। मैं 10-10:30 बजे का आया हुआ और ये गाड़ी सर्विस पे लगी है 2 बजे के लगभग। तो लगा लो इतना टाइम तो वहाँ वेस्ट हुआ। उसके बाद भाई क्या बोलते हैं, ये कहते हैं वॉशिंग में लगा रखी थी पहले गाड़ी, फिर वॉशिंग से हटा के इन्होंने सर्विस के अंदर लगा दी। अब गाड़ी की वॉशिंग भी नहीं हुई, सर्विस इसकी 3 बजे हुई। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा और टाइम हो चुका है अराउंड 3:28। मतलब 1 घंटे के 1-1.5 घंटे के अंदर उसने पूरी गाड़ी का इंजन ऑयल एयर फिल्टर जो भी साफ करना होता कर दिया। इतनी देर का काम था बस। और ये देखो भाई टाटा वाले इतना टाइम लगाते हैं सर्विस के अंदर, इतना टाइम वेस्ट करते हैं लोगों का। यहाँ पे भाई लोगों को बैठे बैठे नींद आ गई, इतना टाइम लेते हैं भाई ये लोग सर्विस करने में। तो भाई उन्होंने मेरे को 5500 का बिल बताया था और अब बिल बनाया जाके अराउंड 5000 का। 5 रुपये कम है बस 5000 में, इतने का बिल बना है। और तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि भाई किस में कितना चार्जेस लिया है इन लोगों ने मेरे से। जो इन्होंने मेरे को पूरा लिख के दिया है ना कि इतने इतने चार्जेस लगे इस इसके, वो तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी गाड़ी पे टेफ्लॉन हो रही है और एंटी रस्ट कोटिंग हो रही है क्योंकि वो पैकेज ले रखा है मैंने, तो वही हो रहा है अभी, उसका वेट चल रहा है। और फिर भाई काफी ज्यादा टाइम के बाद गाड़ी आखिरकार धुल गई मेरी, क्लीन हो गई प्रॉपर्ली। और क्लीन होने के बाद ये भाई गाड़ी इन्होंने वापस से उठा दी क्योंकि भाई इसके अंडर बॉडी पे होनी थी एंटी रस्ट कोटिंग, जिसके लिए गाड़ी को पहले उठा दिया गया और फिर पूरी गाड़ी के अंडर बॉडी पे ब्लैक कलर का पेंट कर दिया गया। देन उसके बाद भाई गाड़ी को नीचे उतार लिया गया और फिर गाड़ी के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग कर दी गई। भाई 6-4 हो चुके हैं और सुबह का आए हुए, अब फिर हो रहा है 6-4 पे। सुबह का आए हुए भाई 10-10:30 बजे के लगभग। सोच रहे हो भाई 8 घंटे में सर्विस हुई है मेरी और अब भी गाड़ी के शीशे विशे साफ करे जा रहे हैं। तुम्हें दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली गाड़ी पूरी साफ हो गई है और बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। गेट पास सब बन चुका है, पेमेंट सब हो चुकी है, गाड़ी साफ होने का वेट चल रहा था। तो भाई गाड़ी की सर्विस हो चुकी है डन और अभी हो रहे 6:23 और हम निकल रहे हैं टाटा के सर्विस सेंटर से। और देखते भाई अभी तो गाड़ी में मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई। आवाज़ नहीं आ रही, स्टीयरिंग से जो आवाज़ आ रही थी वो भी सॉल्व हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें और सॉल्व हुई हैं। वो मैं तुम्हें दिन में बताऊंगा क्योंकि भाई अब अंधेरा हो चुका है और तुम्हें डिटेल में भी बताऊंगा भाई मेरा कितना खर्चा हुआ है। The next day. बाकी भाई अभी मैं इंजन को गर्म कर रहा हूँ गाड़ी के, क्योंकि 2-3 दिन से गाड़ी ऐसी खड़ी है जब से सर्विस करा के लाया हूँ। और आज मैं काफी चला के देखूंगा तो मेरे को पता चलेगा भाई टाटा वालों ने रियली में कुछ काम करा है नहीं करा इस गाड़ी के अंदर जो मैं सर्विस करा के लाया था। बाकी भाई देखो कितनी साफ कर दी थी गाड़ी इन लोगों ने और वो वैसे शीशे भी गंदे कर दिए। आपको दिख नहीं रहा होगा बट शीशे पे भाई उन लोगों ने ना पॉलिश मार दी तो उस वजह से शीशा है ना गंदा सा लग रहा है। तब आगे से लाइट पड़ेगी ना रात के टाइम तो बड़ा गंदा सा लग रहा है। और मैंने गियर भाई बोले तो उनको अभी तो सही लग रहे हैं। बाकी भाई पता नहीं क्या होगा आगे, अभी तो रिवर्स गियर मस्त लग रहा है, देखो कहीं अटक ही नहीं रहा। A few inches later. भाई CNG नहीं आ रही इसमें, फुल आ रहा है। फुल आ रहा है, CNG आई नहीं रही इसमें और CNG इसमें आई नहीं, ऊपर 2 डंडे दिखा रहा है CNG के भी। पता नहीं क्या लफड़ हो गए इसमें, वो भी देखते हैं। गड़बड़ है कुछ, आगे से कुछ कर रहा था क्या? हाँ फिल्टर चेंज हुए थे CNG फिल्टर, तो उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ करी हो। देखता हूँ अभी कॉल करता हूँ भाई टाटा वालों को क्या सीन हुआ मेरी गाड़ी के साथ। लो भाई यहाँ से वाल ही बंद कर रखा था शायद इसका, अभी मैंने ऐसे सर्विस पे फ़ोन करा तो वाल बंद था, उन्होंने बोला वाल खोल दो। मतलब भाई सर्विस में कुछ ना कुछ कमी कर ही देते टाटा वाले, पापा का कहना यही चल रहा है। तो मेरा रिव्यू भाई ऐसे ही कि वाल ही ऑफ कर दिया। बताओ अब पता नहीं खुला है क्या हुआ, तो CNG डलवाऊंगा ना तभी पता चलेगा क्योंकि अभी तो CNG इसमें आई नहीं रही थी। और अब मैं इतना टाइम वेस्ट करके गया मैं सीधा
पहले पेट्रोल डलवाऊंगा फिर सीएनजी डलवाऊंगा, दोनों चीज मतलब कर दूंगा फुल अपने। सीएनजी सिलेंडर इसका फुल करा लिया और अब फुल भी हो गई। वहाँ दिल्ली में सीएनजी नहीं आई थी क्योंकि भाई पीछे से वाल्व बंद था। यहाँ मुझे लग रहा था कि भाई मेरी गाड़ी में जो सीएनजी नहीं आ रही थी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पे देखो भाई सिर्फ 304 रुपए की सीएनजी आई थी मेरी गाड़ी के अंदर, एंड जब ये 304 रुपए की सीएनजी खत्म हो गई तो मैं अपनी गाड़ी में वापस से सीएनजी भरवाने लगा, एंड तब भी इसके अंदर सिर्फ 305 या 310 की सीएनजी आई, जबकि भाई मेरी गाड़ी के अंदर की सीएनजी पूरी खत्म हो चुकी थी और गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच भी हो चुकी थी। तो भाई कल मैं सर्विस करा के आया था टाटा वालों के यहाँ से, और अब गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई। अभी तक गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी मेरी, अब इसमें सीएनजी आ ही नहीं रही है। सुबह बिल्कुल नहीं आ रही थी, बाद में उसने बोला वाल बंद होगा, वाल खोल दो, वो भी कर दिया। अब इसमें 300 रुपए की सीएनजी आ रही है, उससे ऊपर सीएनजी आ नहीं रही है और यहाँ पे फुल शो कर रहा है। मैंने बिल्कुल खाली कर दी थी अभी, ये खुद ही स्विच हो गई थी पेट्रोल पे, और उसके बाद सीएनजी पे स्विच भी नहीं हो रही थी। और वहाँ पे जब सीएनजी डलवाई तो 300 रुपए की सीएनजी आई, उससे पहले डलवाई थी तब भी 300 रुपए की आई थी। मतलब भाई अब सीएनजी नहीं आ रही इसमें सर्विस कराने के बाद ये लफड़े आ गए मेरी गाड़ी के अंदर। अब ये बोल रहे कि कल आना सर्विस सेंटर। भाई इतना फ्री टाइम थोड़ी है मेरे पे कि मैं सर्विस सेंटर आता रहूंगा। ऊपर उठाना। तो भाई देखो इशू ये है, इन्होंने वाल बंद कर रखा है सीएनजी का। अभी वाल खुलेगा तभी तो भाई सीएनजी आएगी गाड़ी के अंदर, इसलिए सीएनजी नहीं आ रही थी। अभी खुद ही दिमाग लगाया पापा ने कि 2 सिलेंडर है तो एक सिलेंडर इन लोगों ने बंद कर दिया होगा, इसलिए सीएनजी नहीं आ रही गाड़ी के अंदर। अब दोनों सिलेंडर का वाल खोल दिया तब सीएनजी आएगी इसके अंदर। ये इशू था भाई। अब ये इशू मेरे तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए था ना, जो इशू मेरे को फेस करना पड़ रहा है। अब चलो मान लो मेरे को पता है वाल होते हैं इसके अंदर तो खोल दिए, नहीं पता होता तो भाई मैं तो कल जाता ना सर्विस सेंटर, मैं तो हुआ ना परेशान। एक तो इनका सर्विस में इतना टाइम लग जाता है भाई, पूरा दिन जाता उसके अंदर। भाई सर्विस कराने के बाद इस इशू ने ना परेशान कर दिया आज मेरे को। तो भाई मैं अब आ गया हूँ घर और आज बहुत परेशान करा भाई टाटा वालों ने जो वाल बंद कर दिए भाई, मतलब आधा घंटा 1-1 घंटा बर्बाद हुआ है हमारा सीएनजी पंप पे खड़े हो गए। हमें लगा भाई गाड़ी में पता नहीं क्या होगा, दिमाग में आई नहीं कि भाई उसके वाल बंद होंगे। जैसे दिमाग में कि वाल बंद है तो भाई वाल खोले और फिर उसमें पूरी सीएनजी भरी गई। बट भाई टाटा वालों को ध्यान देना चाहिए ना भाई, सर्विस कराना है तो तुम ऐसे परेशान करोगे अपने कस्टमर को। एंड अब तुम्हें मैं बता देता हूँ कि भाई कितना कॉस्ट पड़ा मुझे जो सर्विस करा के आया था टाटा के शोरूम में जाके। तो ये देखो भाई जो सबसे पहली चीज डली थी इसके अंदर वो थी भाई 3.5 लीटर इंजन ऑयल, जो कि 0W20 का डला था इसके अंदर, और उसकी कॉस्ट थी हमारी 1830 रुपए। ऑयल फिल्टर डला था इसके अंदर और जिसकी कॉस्ट थी 151 रुपीज, एंड सीएनजी फिल्टर डला था जिसकी कॉस्ट थी हमारी 981 रुपीज। वहीं पे भाई इन्होंने सीट पे कवर लगाया था काम करने के लिए, उसके भी उन्होंने अलग से पैसे लगा रखे 46 रुपीज। बाकी भाई लेबर इसमें फ्री थी, जो 700 रुपए लगा रखे थे वो फ्री हो गई थी हमारी 0 रुपए। बाकी देखो भाई व्हील अलाइनमेंट और इनके भी पैसे इन्होंने लगा रखे थे। व्हील अलाइनमेंट के इन्होंने लगा रखे थे 570 और व्हील बैलेंसिंग के लगा रखे थे 342 रुपए, मतलब 342 रुपए। तो भाई जो मेरा टोटल बिल बैठा था वो जाके बैठा था मेरा 4995। बट भाई सर्विस तो कराने गया पर एक्सपीरियंस भाई इतना बुरा था मेरा, वहाँ पे पूरा दिन लग गया। मैं वहाँ पे गया हुआ था 10 बजे पहुंच गया था वहाँ पे, और जो वहाँ का मेरा स्टाफ था, क्या नाम था उसका, क्या कहते हैं उसको, सर्विस एडवाइजर, वो मेरा अटेंड हुआ भाई। उसने गाड़ी तक चेक नहीं करी, उसने मेरे को एस्टिमेट बिल बना के दे दिया कि आपका बिल इतना इतना लगेगा, ये लो। बंदे ने गाड़ी ही नहीं देखी भाई। उसके पास में कई बार गया तब जाके तो उसने मेरी गाड़ी देखी 1 बजे के लगभग, और फिर 1 बजे के लगभग उसने गाड़ी देखने के बाद लंच के बाद लगाई गाड़ी, मतलब उससे पहले वॉशिंग के लिए लगा रखी थी। और मैं बार बार बोल के आ रहा कि भाई वॉशिंग से पहले सर्विस होती है गाड़ी की, तो कह रहा भाई नहीं पहले वॉश करा लो आप फिर करेंगे, पहले वॉश करा लो फिर करेंगे। बट भाई फिर खुद ही इन्होंने लगा दी सर्विस के लिए गाड़ी, बाद में वॉश कराई। मतलब गाड़ी को सर्विस करने के लिए इन्होंने लिए होंगे 1 घंटा 30 मिनट, और बाकी जितना भी टाइम लिया इन लोगों ने गाड़ी साफ करने के लिए, टेफ्लॉन कोटिंग, एंटी रस्ट कोटिंग, ये सब करने के लिए उन्होंने पूरा टाइम लगा दिया भाई इसमें। मतलब भाई इतने कम टाइम में उन्होंने सर्विस निपटा दी। अब मुझे डर लग रहा है भाई इन्होंने कोई और पार्ट भी ऐसा ना छोड़ दिया जो मेरे को ना पता चले और गाड़ी में नुकसान कर जाए। इन्होंने सीएनजी के वाल तो बंद करे रखे थे, चलो वो तो चलता है, बाकी और कोई इंजन में कोई और चीज नहीं रखी हो ऐसी। तो भाई बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा टाटा की सर्विस सेंटर का। भाई अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को ये गाड़ी 15 साल तक रखनी है और ये सर्विस करानी इसी में जाके। मुझे पता था टाटा की इतनी बुरी होती है, मैं सोचता था कि झेल लूंगा इतना, और काफी इंप्रूव करिए टाटा मोटर्स अभी के टाइम पे, तो क्या पता अच्छी हो जाएगी जब तक गाड़ी लूंगा मैं। बट भाई मैं गलत था, अब भाई क्या कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई कार पाठशाला को सब्सक्राइब कर देना।